1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और उसके बाद से बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होने वाली है। उसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यूपीआई ट्रांजैक्शन पे अब 1.1% का चार्ज लगेगा। किनके ऊपर लगेगा, किस तरीके के ट्रांजैक्शन पे लगेगा, उसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए भी बना रहा हूँ क्योंकि हमारा खुद का कैफ़े भी है यूपीएससी की चुस्की नाम से, इलाहाबाद में। अब वहाँ पर भी क्यूआर पेमेंट होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जागरूकता फैलाई जाए कि क्यूआर पेमेंट, जो यूपीआई पेमेंट है उसमें किस तरीके के चार्जेस लगेंगे और किन को देना होगा, मर्चेंट को देना होगा या कस्टमर को देना होगा, और देना होगा तो किन परिस्थितियों में देना होगा, ये हमें बहुत अच्छे से जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लेके एनपीसीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, जो है आरबीआई ने भी, इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, रिलीज किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। अब क्या किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, पहली बात, यहाँ पे मोदी जी का कोई दोष नहीं है। हर कोई मोदी जी को दोष दे रहा है कि मोदी जी पहले कह रहे थे कि डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, अब हम लोग अब आ गए डिजिटली, तो अब आप टैक्स लगा रहे हैं 1.1। पहली बात, इसमें भारत सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। अब इसमें योगदान किसका है, मुख्य रूप से है आरबीआई। यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर जो फाइनल डिसीजन होता है वो आरबीआई का होता है। आरबीआई इस डिसीजन को फिर से 30 दिसंबर को रिव्यू करेगा, जो 1.1% का चार्ज लगाया गया है। फिर एनपीसीआई, और एनपीसीआई जो रेगुलेट करता है वो यूपीआई को, ठीक है। यानी कि यूपीआई जितने भी अंडर में काम करते हैं, यानी कि एनपीसीआई, यूपीआई को किसने बनाया, एनपीसीआई ने, और एनपीसीआई को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। यानी कि यहाँ पे मोदी जी का किसी भी प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। अब 1 अप्रैल से क्या होने वाला है, यूपीआई के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे चार्ज लगेगा, और कितना लगेगा, 1.1% लगेगा, लेकिन 2000 से ज्यादा पर लगेगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है वो है पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये होता क्या है, अगर आप इस माध्यम से पेमेंट करेंगे तभी उस यूपीआई पर आपको चार्ज देना होगा। अब ये प्रीपेड क्या होता है, आपके पास प्रीपेड सिम होगा, सबके पास सिम है, बिना सिम के बात कैसे हो सकती है, और बात नहीं होगी तो फिर बातें कैसे आगे बढ़ेंगी। तो मान लेते हैं कि आपके पास प्रीपेड सिम है, उस पर बात करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले रिचार्ज करवाते हैं, यानी कि पहले पैसा डाल देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे आपने किसी वॉलेट में पैसा डाल लिया है, तो ऐसा कोई वॉलेट जानते हैं क्या हम लोग, तो बहुत लोग जानते हैं, हाँ भाई पेटीएम वॉलेट। तो पेटीएम वॉलेट में अगर आपके पैसा है और आप क्यूआर स्कैन करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, और 2000 से अधिक का करते हैं, तब चार्ज लगेगा, ठीक है। तो क्या कस्टमर को देना होगा, कस्टमर को नहीं देना होगा, किसको देना होगा, मर्चेंट को देना होगा, जिस पे आपने क्यूआर स्कैन किया है उसको पे करना होगा, ठीक है। दूसरी बात, तो आप लोग भी तो बैंक टू बैंक क्यूआर यूज करते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कोई चार्ज लगेगा, नहीं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। समझ में आ गया होगा। यानी कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड में अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो जितने भी मर्चेंट होते हैं वो बोलते हैं कि आपको 2% या 1% एक्स्ट्रा देना होगा। तो ठीक उसी प्रकार की स्थिति है, अगर वॉलेट से यूपीआई पेमेंट करेंगे, चाहे वो आपका पेटीएम प्रीपेड हो यानी पेटीएम वॉलेट हो, या फिर पेटीएम पोस्टपेड हो, या फिर फोन पे वॉलेट हो, या किसी भी क्विक पे का वॉलेट, जो मूवी क्विक है उसका वॉलेट हो, तो अगर आप उसके थ्रू क्यूआर स्कैन करेंगे और 2000 से अधिक का है, ऐसी स्थिति में आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। अब इस टॉपिक से क्या समझ में आया, ये जो डिसीजन है
यह मुख्यतः एनपीसीआई संस्था के द्वारा लागू किया जाएगा और रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, एनपीसीआई के ऊपर प्रमुख इकाई कौन सी है? वह है आरबीआई। अब यूपीआई संचालित किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है एनपीसीआई के माध्यम से। और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। संचालन एनपीसीआई के माध्यम से होता है और रेगुलेशन आरबीआई के माध्यम से करता है। यानी कि अगर इस 1.1% चार्ज को हटाना होगा तो कौन हटाएगा? आरबीआई हटाएगा। यह हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। 2017 में इससे रिलेटेड 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाइए। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर आप फोन पे से, यानी कि अगर आप गूगल पे से क्यूआर पेमेंट करेंगे तो कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को बस बता दिया कि अगर आप पीपीआई मेथड को यूज करते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, तो ही आपको 1.1% का चार्ज देना होगा। और उसके लिए भी यही शर्त है कि 2000 से अधिक की पेमेंट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी होगी। ठीक है, और इसको लेके पूरी तरह से ये कहा गया है कि इसको 0.5 से लेके 1.1% तक करने की संभावना की जा रही है। अब देखते हैं कि अब आरबीआई इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करती है। और इसके लिए अब जो है ना 30 सितंबर तक इसकी समीक्षा की जाएगी। 30 सितंबर 2023 तक समीक्षा की जाएगी, जो लागू किया जाएगा। उसके बाद जो है ना 0.15 से लेके 0.5 से लेके 1.1% के बीच में रखने का जो प्रावधान है वो चीज़ें होगी। मैंने आपको बता दिया किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप, एक और चीज़, ये जो एनपीसीआई है ये गैर लाभकारी संगठन है। किसके तहत? कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत जो एनपीसीआई है वह गैर लाभकारी संस्था है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओनली स्टडी। और आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।